परम पूज्य स्वामी जी महाराज सत्संग गोष्ठी में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। सर प्रथम तो आप पूछिए कि भाई साहब आपने 3 बार क्यों बोला, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका मोबाइल 10 नंबर का होता है कि नहीं होता है? अगर 8 नंबर मिलाएंगे तो बात हो पाएगी? ईमानदारी से बताइएगा, नहीं होगी। 9 नंबर मिलाएंगे, होगी? नहीं होगी। तो 3 बार इसलिए हमने आपकी भावनाओं और श्रद्धा को गुरु महाराज उसको गुरुपद बोलते हैं और पिया पद भी बोलते हैं। ये स्थान ब्रह्म के ऊपर है। ब्रह्म 3 स्टेप में बटा है, गगन, ब्रह्म और गुरुपद। तो मैंने आपका प्रणाम और अपना भी गुरु महाराज के चरणों में पहुंचा दिया। ये है एक एक चीज को जब गुरु महाराज कहते थे चित्त लगा के सुनो, तो आप सुनते नहीं थे, खुद ही कोना बजाते थे। और ये भी कहा कि बच्चा टेंटों में जाओ और इसको जो सुने उसको धुनो बुनो बुनो। और बुनो का मतलब बिन करके, जैसे कूड़े को फेंक करके आप अनाज को ले आते हैं घर में कि नहीं लाते हैं जो ना, तो इस तरह से मूलक बातों को आप लाते तो आज ये हालत ना होती, ये दुनिया कुछ और होती। गुरु महाराज मन से आपको बराबर याद दिलाए कि बच्चा हमारी एक एक बातों को गांठ बांध लो, माला बना लो और समय पे काम आएगी। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दिए होते तो आज गुरु पे शंका ना होती। गुरु महाराज ने क्या कहा, 1 तारीख, ऐसे बिल्कुल पेटकर बता रहा हूँ, 1 तारीख निश्चित है। जब तक शाकाहारी होने का अथवा मांस मछली छोड़ देने की बात है और माफी मिल सकती है, समय बीत जाने पर ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जिनकी अभी कोई दवा नहीं है। ये कुदरती प्रकोप होगा और डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? कब हुआ? 19 में हुआ है। गुरु महाराज ने 86 में लखनऊ में कहा था आपको जो है। तो एक बात को पकड़ लो, गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा कि आगे मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे, इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी। अरे भाई बहनों, जो भी टेलीविजन पर देखते हो, आज ईरान इजराइल का क्या हाल हो रहा है, पेपर बहुत कम आता है, जहाँ हजार मिसाइलें जो ना गिर रही है जो ना। और सूरदास जी ने क्या कहा, उन विमान अंबर में जावे, घर घर युद्ध करे और मारुत विष फेंके, जगमाही प्रजा बहुत मरे। कितना ये वो नहीं, 12 कोष सिखा हुए जाकी, कंठ से कूप उठे और मजाक समझते हो। सूरदास हर की लीला टाले नाय। 12 का मतलब 12 को चले जाओगे तो एक दिया नजर आएगा। त्रेता में कौन? रावण मरा, राक्षस मरे ना। आज तो भाई बहनों घर घर में रावण और राक्षस है कि नहीं? रावण भी 4 बेटों को पंडित था। आज भी आपके घर के बच्चे PhD IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन खान पान क्या है? अंडा मुर्गी है कि नहीं है जो ना। तो ये तो रावण करता था ना। दारू पीते होंगे तो बियर का शौक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये हाल है। सच्चाई तो ये है भाई बहनों कि जैसे आप बच्चे को दूध पिलाती है देविया और उसमें थोड़ा सा ये बोनवीटा डाल करके और पिलाती है, और इतना जब रह जाता है ना तो सोचती है कि भैया को ये भी पिला दे और भैया मोटे हो जाए। तो हमारी भी इच्छा ये थी कि अमोलक चीज ये कि गुरु महाराज के एक एक शब्द बड़े अमोलक है तो सुनाओ। लेकिन अब हमें लग रहा है चेहरा देख करके कि जैसे बच्चे पीते समय
ऐसे ऐसे करता ना मोदी, तो हमारे भाई बहन अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और होगा क्या, मैं जान रहा हूँ कि ये बढ़िया कंप्लान मिला दूध पिलाऊंगा तो क्या करेंगे, उल्टी कर देंगे, उल्टी कर देंगे, सारी पैंट खराब हो जाएगा कि नहीं जाना, और गुरु हमको मारेगा। क्यों? क्योंकि गुरु ने कहा मैं एक एक बात ध्यान में रख के किसी उसमें नहीं आता हूँ। हीरा कहाँ न खोलिए, ये हीरा ये बच्चा जा रहे हो राजस्थान, तो हीरा है ये जो लेके जा रहे हो मेरी बाणी को, तो हीरा कहाँ न खोलिए, जहाँ कुंजरों की हाट और सहजे गांठ लगाइए, तुरंत लीजिए बात, रास्ते में लौट आना। हाँ, तो हम तो जो ना आपके इस पे और न इस पे मुड़ने वाले नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज ने ऐसी दया किया कि 3-3 साल 2-2 साल कमरे में बंद करके 2 लाख भी तोड़ दिया। ये 2012 के बाद की बात बता रहा हूँ दोस्तों। ना हो तो जा करके हमारे यहाँ, मैं शहर में रहता हूँ, हमारी जो जमीनें हैं बटाई पे ताला चाबी घर का एक चमारीन है, उसको दे के आया हूँ। मैं जब भजन के लिए गया था या जाता था, गुरु महाराज मोबाइल बंद, ये बंद, हमारे 4 भाई है वो भी नहीं जानते थे कहाँ चले गए। केवल एक था जो ना कि जब गुरु ने कहा कि बिन रोए नहीं पाइयो साहब का दीदार, तो केवल एक रोना रहता था। वो चमारी कहती थी हमारी बुढ़िया से, हे दीदी भैया जी को क्या हो गया, तो बड़े अच्छे आदमी हैं, कौन बीमारी पकड़ी है, ना पैसा हो दीदी हम पैसा देंगे, इनका इलाज करो। दिना भर रोते रहते, मुहना तोप करके गमछा डाल के, और क्या हुआ है इनको जो ना, तो ये है क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने पढ़ाया कि बच्चा सपरू रोए, मीरा रोए, नानक रोए, और मैं भी बहुत रोया। कबीर साहब ने कहा कि हंसिया सिकंद न पाइया, जिन पाया तिन रोए, हंसी खेले क्यों मिले, तो कौन दुहागी। कबीर हंसना दूर कर, अरे रोने से कर चीत, बिन रोए नहीं पाइयो प्राण प्यारा मीत। और जो रो लेगा तो जैसे मीरा ने कहा कि पायो कि मैंने नाम रतन धन पायो, नाम अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन। इसी राजस्थान की है सहजो भाई और मीरा, ये सारे लोग हैं। तो जो पा जाएगा, अब वो बाबा जय गुरुदेव का हनुमान आ रहे हैं और आपको बताएंगे, समझ लेना। क्या जैसे गुरु महाराज ने किया किए हुए हैं, तो जय कबीर साहब का है कि जैसन क्या सोचना, रोम रोम सरभान तारे, कोट कोट सरभान, हर ना कहते हो ना, तो इसी में सोच चालू हो गई। तो जैसन सोचता रहली वैसन पियवा मोरबा, नसावर न गोरबा ना, कि जैसे सोचता रहली वैसे गुरुवर मोरबा, नसावर न गोरबा ना। लेकिन अफसोस है इससे दिखाई नहीं पड़ता। हमारी अखिया माही झलकत जैसे नूरबा, नसावर न गोरबा। मेरे तरह वो चिल्लाएंगे, झूठी विद्या थोड़ी है। अरे दुनिया वालों, सुई के नोक बनाओ, इसको टूक कहते हैं। तो टूक मन में विश्वास कर, होय होय पर होय, पलटू संत और अग्नि जल छोड़ न जाना कोई, पलटू संत और अग्नि जल छोड़ न जाना कोई, जो चाहे सो ही करे, रोक न सके कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब इनके बसाए हुए हैं, जितने ब्रह्म ईश्वर ये सब इनके बसिंदे हैं। तो ये उनसे बहस कर लेंगे कि ऐसा नहीं होगा। भाई मैं आपको बताऊं कि आज मुख्यमंत्री जो चाहता है कर ले जाता है, कि कोई डीएम लेखपाल आके रोक देता है, नहीं रोक पाता ना। चाहे जितने लेखपाल मिलके जाए, वो मुख्यमंत्री जो चाहे वो करता है कि नहीं करता है। तो इस तरह से ये आप इतिहास को समझिए कि संत है कौन जो ना। तो भाई बहनों, ये वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और वो सारा का सारा काम शुरू हो गया है। इसलिए जो ना, जो सबसे भजन का रास्ता है,
आखिर आप द्वापर में देखिए, बहनों जरा ध्यान दीजिएगा, एक रास्ता विनय का बचता है। महाभारत क्षेत्र में लड़ाई हो रही थी, भैरवी चिड़िया जा करके किसी से कहा, क्या दीनता से हाथ जोड़ी, कहा प्रभु ये दया कर दीजिए। बोले क्या दया कर दो? कहा कि हम अभी अंडा दिए, हमारे बच्चे मर जाएंगे। उन्होंने हाथी के घंट को खुलवा के रख दिया कि नहीं करा? तो गुरु ने भी तो कहा कि पावे जो दीन होई कोई प्यारा, जो दीन हो करके मुझसे प्यार करेगा वो पार करेगा। लेकिन आज क्षमा करिएगा, आज भी घर पे जाकर टटोलिएगा, क्या हमको दीनता आई है? इसी दीनता को बनाने के लिए बलक बुखारे का बादशाह 116 बीवी थी, 18 लाख घोड़े, 116 बीवियां थी उसके बादशाह। बलक बुखारे आज ये पाकिस्तान के आगे अफगानिस्तान हिस्से का वो था बलक बुखारे। वहां से जब कबीर साहब के आया तो राजा बन के ले गया है। दिन बना 12 बरस झाड़ू लगाया है कि नहीं लगाया है? लगाया ना, तब दे दिया। और जब काम पूरा हो गया तो जैसे गुरु महाराज कहे कि बच्चा हम किसी को महात्मा नहीं बनाते, काम हुआ कहे अपने राज वापस जाओ, वो राज को चल दिया। जब रात के करीब पहुंचा तो नदी पड़ती थी, वही झोली रख के बैठ गया। अब साहब हल्ला मर गया कि बादशाह इब्राहिम जो है ना लौट आया। मंत्री वहां का भागा आया, कहा कि बादशाह बोलो राज्य में चलिए, सब लोग दुखी है। चुप रहे, और कुछ कहा होगा तो अपने झोली से एक सुई निकाली और नदी में फेंक दिया। कहा कि सुनो हमारी सुई लाओ। मस्त बोला, कहा हमारी सुई लाओ। कहा हुजूर हमसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई लो मछली, जरा मेरी सुई ला दो। उसने चोट में भर के ला दिया। तो कहे ये बात साहियत अच्छी है, ये बात सही, वो चीज को अपनाइए तो आपको फायदा होगा। क्योंकि आएगा एकदम वो दम, अरे बोलो नहीं, आएगा एकदम वो दम, बजे जब काल का डंका और निकल जाएगा मन रावण, जलेगी दे श्रीलंका। फूकेंगे कि घर में रखेंगे? बोलिए ना, फूकने बनाए हो, बहू को कूद दिए हो। लेकिन जो हमारे यूपी का कल्चर है दोस्तों, बताएं, मरने के बाद हमारे यूपी में 10वें दिन एक खराब खाना बोलते हैं, उसको टूटही खाची में 4 लौंडे लेके हड़िया, ये मिट्टी की हड़िया में बना के ले जाएंगे अंधेरे में, और 4 आदमी आगी कुल्हड़ी और तमाम चीजें लेके जाएंगे कि अब लौटना नहीं। हमारे यहाँ का, अब आपके यहाँ जो हो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप ऐसे मूर्ख हो कि इनको व्यवहार करते हो जो ना, तो जिनसे व्यवहार करो जो ना वो आएगा जो ना। वो वादा किया है कि बच्चा घबराओ नहीं, तुम लगे रहो, प्रेम का धागा बांधे रहो, जिस दिन तुम्हारी मौत आएगी, क्योंकि जीते जी मर के आज भी देख सकते हो सिस्टम को अपने, तो मरने का ही सिस्टम है। जीते जी ना आज तक मिला है और ना मिलेगा जो ना, चाहे आज मर जाओ या मरते समय, तो आपकी प्रेम और श्रद्धा रहा तो मरते समय आकर के आपके दर्शन देंगे और चरणों में बांध के पार कर देंगे, जैसा उचित होगा। लेकिन ये जाना तो कभी हो जाएगा जब आप पूरा कर लेंगे। जैसे दुनिया में जब IAS पूरा इम्तिहान होता है, क्वालिफाई करता है, तभी DM बनता ही नहीं बनता है, उसको पहले फेल कर दिया जाता है, फिर तैयारी करता है। तो इस तरह से आप तैयारियों में लगे रहिए। गुरु महाराज ने कहा आपकी नहीं तो 4 जन्मों में तुम्हारा काम बन जाएगा जो ना। और आपको हमें अपने चीज का जो ना, जो बनाया जो ना गुरु ने दिया, उसका डर लगता है, शौक लगता है कि आप ले रहे हैं कि फेंक रहे हैं जो ना। तो इसलिए थोड़ा सा और ले लीजिए, बाकी डिटेल कल आपसे वादा करता हूँ। अगर मैं, एक मानवता है कि अगर मैं आपसे राजस्थान वालों 600-700 किलोमीटर से इस उम्र में इस ठंडी में आया हूँ, तो क्या आप 40 किलोमीटर डेरा आएंगे कि नहीं आएंगे? जो कुछ रुपा सुखा गुड़ होगा हाथ जोड़ करके, आप थके रहेंगे, पैर न धो दिया तो मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ। हमें गुरु महाराज ने सेवादार बनाया है, तो आप सेवा देख करके सीख मिलेगा कि हाँ ये बुढ़ा किस तरह सेवा कर रहा है, तो जवान उससे ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं। दूसरी बात प्यारे, एक बात और याद दिलाऊं,
आप तो कहते भाव का भूखा हूं मैं, अब भाव से ये कहते हो कि नहीं कि भाव ही निस्सार है। आप भजन करने जाते हो, जबकि गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा तुम रूखा सूखा भजन पे जाते हो, क्योंकि वो तो सबको देख रहे कौन क्या कर रहा है? तो भाव से जाना चाहिए। आप साथ में मत किया करिए। भाव क्या है उसकी एक कड़ी बताता हूँ जो यहाँ से हिलोर उठे। आज आप भजन पे जाइएगा दोस्तों, बिल्कुल फुर्सत में, कोई जल्दबाजी नहीं। अरे बीवी डांट रही, बहुत डांट रही है, तो जो मैं उसूल अपनाना हो वही तरीका बताता हूँ। हमारे यहाँ भी बहू करती है ना, तो हम उसको कहते बेटा हमारा खाना हमारे कमरे में ढाक दो, पानी ना तो बदलाव, हम चाहे 12 खाए 13 तुमको कुछ नहीं बताएंगे। और सुबह हमारी 4 बजे उठने की आदत है, तो जहर मोहरा खाता हूँ, बिल्ली की तरह दबे पाँव किचन में जाता हूँ, बर्तन ना खुद से बना के ये वो, और उसको मांझ मूझ के गैस पोछ के तब आता हूँ कि भाव ना करे जो ना। तो अगर आपको मतलब काटना है दोस्ती से कर लो जो ना। भाई बहनों, आज मैं तरीका बताता हूँ। आंख बंद करना और हाथ में माला ले लेना, ना भी हो ना नाम जान पाए हो, तो वैसे ही परमात्मा के लिए, परमात्मा यहाँ बैठा है, तुम कहते हो यहाँ, अरे हम कहते हैं कि आपका बच्चा इकलौता बेटा हो, अगर टट्टी नाक लगाया है तो क्या उसको गोद में लेंगे, चुम्मा लेंगे उसका? नहीं लेंगे ना भाई साहब। तो आज हम बड़े खूबसूरत नजारे में बनते हो, यहाँ से क्या निकलता है? अच्छी चीज निकलती है, बोलिए। नहीं आप नहीं छू सकती। और जब हला के रखते हैं तो नई शादी वाली कोई बहू आती है तो अपने पति से कहती है, ए मिस्टर आप उनको जो है ना यहाँ से हटा दीजिए, नहीं तो मैं मायके जा रही हूँ, कह के भाग जाती है कि नहीं? ये बुढ़ऊ इतना इतना कफ निकाल के रखते हैं। और यहाँ से क्या निकलता है कि अगर किसी को घर में निकला रहेगा तो आप बोले यहाँ साफ करके आओ, कहते हो कि नहीं कहती हो? और नीचे का सबको पता है क्या जो है ना कैसा गंदगी। तो इस पूरे खाने में परमात्मा आ गया, परमात्मा की बनावट समझ लो। ये चर्च है, ये मस्जिद है और ये मंदिर है, इसी में वो बैठा है। कौन? परमात्मा। और आप भी, क्योंकि अगर आप श्रीनगर से एक कुत्ता लाइए गर्मी में तो बाबूजी जून के महीने में मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? मर जाएगा ना। तो ये परमात्मा की अंश है ना, यही रह सकती है पूरे में, ना ये रह सकती है। हाँ, इस शरीर को चलाने के लिए उसके शक्ति से ये पांच प्राण लगे हैं, प्राण अपान वायु समान ये नाभि में। ये प्राण कम बनते हैं, आज छठी का महत्व नहीं समझते हैं। जो महात्माओं ने कहा कि बच्चा छठी का दूध याद आ जाएगा, महात्माओं ने इशारा किया। तो ये जब 6 दिन का बच्चा हो जाता है, जो आप छठी का दूध पिलाती हो, तो यहाँ प्राण बनते हैं। ये पूरे नसों के द्वारा पूरे शरीर को चलाते हैं। प्राण अलग है, आत्मा अलग है। 5 प्राण ये लगे हैं। फिर कहोगी ये तो खाना नहीं खाते, श्रीनगर के बर्फ पर कैसे बैठे हैं? तो 5 प्राण यहाँ लगे हैं। ये पिंडी होता है, ये ब्रह्मांडी होता है। इन प्राणों के सहारे जो बर्फ पे पड़े हुए हैं, आप भी नंगे कपड़े, जब इसमें रहोगी नहीं तो कपड़ा खाने की क्या जरूरत है जो ना। तो ये 5 प्राण खून, कीचक, देवस, शेष और धनंजय, ये प्राण यहाँ लगे हुए हैं। तो बड़ा भारी साइंस है, ये एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए जो है ना आप जब आइएगा कल शौक से आइएगा, और हम आपके लिए जो है ना सत्संग भी सुनाएंगे, और जा करके भंडारे में अच्छी जो कुछ हमारे गरीबी में भंडारे में होगा सेवा करेंगे। लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे? न्योता दे रहे भाई, आइएगा। हमको तो ठीक पता है, लेकिन जो है ना आप आएंगे बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम सिस्टम से आपको सत्संग सुनाएंगे और बताएंगे कि भक्ति करना क्यों जरूरी है जो ना। तो ये सब चीजें हैं, और समय काफी ओवर हो रहा है, और जितना कुछ था जो है ना हमारे भाई साहब ने दे दिया, और हर चीजों को आप खुश होके आएंगे। एक नहीं 4 प्रमाण देकर हर चीजों को समझाएंगे, तब आपके भेजे में घुसेगी। क्यों? क्योंकि जब आपका बच्चा भी प्ले स्कूल में शुरू किया था, इतनी मेहनत किया माँ बाप ने और हर लोगों ने, तब ABCD का पढ़ना शुरू किया कि नहीं? तब उससे क्या बना है? तो भक्ति को आप आसान समझते हो,
सबसे कठिन साहित्य है जो ना। अरे जीवन मृतक हो रो तरो खलक की यार रक्षक संगत सब ना डूब पाओ दास। तो ये सब जीते जी आप मर जाओगे ना तो कई चीजें और भी आपको बताएंगे कि गुरु महाराज ने हमारे कहा था कि बच्चा समय बताएगा कि हमारे पास कितने कितने हनुमान है। कहा था कि नहीं जो है ना। तो एक दिन कोई हनुमान नहीं बनता ना, एक दिन कोई जो है ना दिया बन जाता, बड़ा आँख खोलना पड़ता है। तो वो और सत्संग में जटायु भी आएगा, अंगद भी आएगा, सुग्रीव भी आएगा, लेकिन हनुमान एक ही होगा। तो अब बाबा जय गुरुदेव के हनुमान अब चलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब कारण बन जाता है तो काम होने में देरी नहीं होती है। आज का भाई बहनों क्या सीता हरण है सत्संगी भाई बहनों। उस समय तो सीता हरी गई, उस समय द्रौपदी के साथ जलना हुआ। आज का क्या विचार कर रहे हो, क्या हुआ है जनाब? गुरु महाराज के 60 वर्षों की मेहनत का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको आंसू गिर जाएगी दोस्त। मैं तो 51-52 वर्ष हो रहा है चरणों में, मेरे पास सर्टिफिकेट है, दस्तखत किया गुरु महाराज, आइडेंटिटी कार्ड है जो ना। ये जमीन जो कृष्णनगर में पहले जो आप देख रहे हैं कुछ जीरो था, दादा गुरु के जगह पे ये फूस की झोपड़ी गोली सी रखी गई थी, बाकी सर पर गड्ढे यही सब थे और आश्रम तो बाद में बना है। और उसके पहले जब दादा गुरु महाराज ने खुलूस को कहा कि अगर तुम निशान बनाना तो मेरा मथुरा बनाना, तो ये जो जमीन कृष्णनगर की है, गुरु महाराज ने इसको देखा, गुरु आदेश को माथे रख करके वो जमीन जो कृष्णनगर की है 2900 रुपए में लिया। दमड़ी नहीं थी जो ना, उधार काढ़ा और एक सेठ और सेठानी का जो है ना वो बरस से बरस किया जो ना, तब जाके लिया और उसके बाद खाली पड़ी रही। सेठानी जिससे जमीन लिए थे, सेठ बहुत खूंखार था, सेठानी दयालु थी, उससे कह करके क्यों रजिस्ट्री कराई, क्योंकि उसी समय रिफ्यूजी लोग आके कब्जा कर रहे थे। 250 उनसे उधार मांगा, रजिस्ट्री करा लिया। अब समस्या हो गई कि दीवार ना बनी तो लोग अपना बना लेंगे। गुरु महाराज ये पप्पू लुल्ला जी हैं, इनके पिताजी उस समय गुरु भाई थे, कानपुर में सर्विस करते थे। 900 रुपया उधार ले आए और जमीन वाला पूरा भट्ठा लिए हैं और खुद जो है करनी और वसूली उठाए हैं। और जो पंडित जी किताब पढ़ते थे इन्होंने गाना ढोया है और उनकी पत्नी जो है ना फावड़ा उठा के गाना बनाई है। आवाज उसकी प्लानिंग बेचने हो रही है, तो ऐसा होने नहीं पाएगा। जय गुरुदेव।